तो आज के सेशन में हम ये सारी बातें करने वाले हैं कि सोशल फोबिया क्या है, सोशल फोबिया और साथ साथ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये समस्या क्या है, ये बीमारी क्या है, उसकी वजह क्या है, उसका हल क्या है, इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है। यानी लोगों ने हमने जो भी प्रॉब्लम बताई सोशल फोबिया के बारे में, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में, लोगों ने हमारे साथ जो समस्याएं फेस की, इसके बारे में भी हम आपको कुछ बात करेंगे और इसका हल बताएंगे। तो सबसे पहली बात ये समझना है कि सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या और इसका इलाज क्या है। सोशल फोबिया यानी कि सोशल यानी कि सामाजिक, सोशल यानी पब्लिक, सोशल फोबिया यानी कि पब्लिक के बीच में जाने का डर, बाहर जाने का डर, लोगों के बीच में अपने आप को देखने का डर, ये होता है सोशल फोबिया। अब सोशल फोबिया में मेन चीज़ आज लोगों ने हमें बताया, इसमें क्या बताया? सबसे पहली बात लोगों ने हमें बताया कि सर हमें तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। पहले तो हम बहुत पॉजिटिव थे, पावरफुल थे, बहुत मतलब कोई भी जगह पे हम जा सकते थे, कोई भी जगह पे जाकर कोई भी काम कर सकते थे। लेकिन आज हाल ये हो गया कि 10-12 लोगों के बीच में भी अपने आप को पेश करना है, 10-12 लोगों के बीच में भी हमने कुछ बात करनी है तो हम नहीं कर पाते हैं। ये समस्या की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर व्यक्ति इस पर काम नहीं करता है, उसको ठीक नहीं करता है, तो ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो उस तरह से लोगों ने बताया कि सर शुरुआत में तो कोई खास ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती गई। आज हाल ये हो गया कि हम घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, कोई भी जगह पर जा सकते थे, कोई भी काम आसानी से कर सकते थे, लेकिन आज हाल कुछ अलग हो गया। तो उसमें क्या क्या बातें होती हैं, लोग ये बताते हैं कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं, शादी में या कोई पार्टी में, तो वहाँ जाके बहुत घबराहट होती है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, पसीना आ जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे अभी ये फंक्शन छोड़ के चले जाएं, घर पे चले जाएं और घर पे जाके कहीं और जाके छुप जाएं, कमरे में अकेले बैठकर अपने आप को रेस्ट में ले जाएं। ऐसा व्यक्ति के अंदर एक फीलिंग आता है। दूसरी बात ये होती है कि जो लोगों ने मुझे बताया कि एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि व्यक्ति को कहीं मीटिंग में जाना होता है, कोई ऐसा ग्रुप मीटिंग होता है या बिजनेस मीटिंग होता है, तो मीटिंग में जाते हैं व्यक्ति, तो इससे मीटिंग में जाने से पहले ही दिमाग के अंदर एक फोबिया इसके अंदर खड़ा हो जाता है, एक एंजाइटी खड़ी हो जाती है कि क्या मैं मीटिंग में ठीक से बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा, लोगों का ध्यान मेरे ऊपर रहेगा, लोग मुझे वॉच करेंगे, लोग मुझे ऑब्जर्व करेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं अपने आप को ठीक से पेश करूँगा कि नहीं करूँगा, ऐसा होता है ना, मैं अपने आप को ठीक से पेश नहीं कर पाया तो क्या होगा। इसके बारे में मीटिंग से पहले व्यक्ति सोचने लगता है और इसकी वजह से इसके दिमाग के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आती है, धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, पसीना आ जाता है और व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में मीटिंग को अवॉइड करने की कोशिश करता है, यानी कि कोई भी बहाना देके चले जाओ, घर पे चले जाओ, ऐसा बहाना देता है कि हाँ मेरे घर पे गेस्ट आ गए हैं या कोई इमरजेंसी आ गई है, ऐसा करके चला जाता है। और जब ये चीज़ एक बार होती है तो दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि एक बार इसने सोशल होने से अपने आप को दूर रखा, तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई मौका आएगा तो व्यक्ति यही कोशिश करेगा कि मुझे नहीं जाना है। इसके दिमाग में यही पुरानी चीज़ याद आएगी कि उस टाइम भी मैं वहाँ पे गया था तो मुझे ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो आज भी मुझे ऐसा होगा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो व्यक्ति पहले से ही अपने आप को वहीं जाने से रोक लेता है, नहीं जाएगा। तो ये होती है सोशल एंजाइटी। एक आदमी था ऑस्ट्रेलिया से जो हमारा पुराना पेशेंट है, उसने मुझे बताया कि सर मेरी हालत आज ये हो गई है कि कहीं भी 4-5 लोग बैठे हैं तो मैं उसके आगे से क्रॉस नहीं कर सकता, मुझे उसको क्रॉस करना है तो या तो मैं उसके पीछे से क्रॉस करूँगा या तो मैं अपने आप को रोक लूँगा। पीछे से क्रॉस करना संभव नहीं है तो मैं अपने आप को रोक लूँगा, लेकिन मैं 4-5 व्यक्ति के आगे से कभी मैं क्रॉस नहीं कर पाता हूँ। उसने हमें बताया कि सर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं इसके सामने से गुजरने से हमेशा बचता हूँ। अब ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि मुझे वापस इंडिया आना है, लेकिन मैं ये तय नहीं कर पाऊँगा कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। फ्लाइट में जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग होंगे और मेरे साथ बहुत सारे लोग होते हैं तो भी प्रॉब्लम है, अकेला रहता हूँ तो भी प्रॉब्लम है, तो मैं वापस इंडिया कैसे आऊँ। चला तो गया है लेकिन वापस आने में बहुत दिक्कत है। तो ये भी होता है एक सोशल एंजाइटी का डर, ये भी होता है एक सोशल फोबिया।
तो कई लोगों ने हमें इस तरह की समस्याएं पेश की, हमने उसका इलाज भी किया है। दूसरी है लोगों की एक स्टेज का फियर। जब यही लोगों को 1 to 1 बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब व्यक्ति को स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस करना होता है या स्टेज पर कोई स्पीच करना होता है, तब इसके माइंड में एक एंजाइटी क्रिएट होती है। दिमाग के अंदर ये सोच आने लगती है परफॉर्मेंस से पहले कि मैं ठीक से परफॉर्मेंस करूँगा कि नहीं, मेरा स्पीच रहेगा कि नहीं, स्टेज पर जाके मैं भूल गया तो क्या होगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे ऑब्जर्व करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दिमाग के अंदर पहले से चलने लगती हैं और ये इसकी गहराई में, दिमाग की गहराई में वो व्यक्ति सोचता रहता है और लगातार ऐसा करता रहता है, तो ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार बन जाता है। फिर उसको हमेशा ऐसा डर लगता है कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी और दिमाग के अंदर ये चलने लगा। इसके साथ ही इसके फिजिकल सिम्टम्स शुरू हो गए। फिजिकल में क्या? पसीना आना, धड़कनें तेज होना, अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करना, इस तरह की प्रॉब्लम दिमाग के अंदर वो फिजिकली शुरू हो जाती है। फिर वो क्या करता है, बैक टू पैवेलियन, घर भागो, ठीक है। और बार बार ऐसा हुआ तो फिर ये तय कर लेगा कि मुझे अकेले को कहीं जाना ही नहीं चाहिए। एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि कहीं ऊंची आवाज़ से कोई बोलने लगा, शायद कोई व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं या कोई हल्का सा झगड़ा हो गया, तो उसमें भी दिक्कत होती है। ज़रा भी ऊंची आवाज़ सुनी, धड़कनें तेज हो गई, ये क्या हो गया, क्या है, व्यक्ति इससे दूर भागने की कोशिश करता है। उसके अंदर एक इस तरह का फोबिया खड़ा हो जाता है, ये कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भी गलत हो जाएगा, तो व्यक्ति ये भी सहन नहीं कर पाता, उसको दूर, इससे व्यक्ति दूर चला जाता है। तो ये सब आज की एक प्रॉब्लम है। ये सारे एक प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इसका कोई भी इलाज दवाइयों से कभी संभव ही नहीं है। इसका हल है थेरेपी। थेरेपी आप समझ रहे हो? थेरेपी यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कुछ नेगेटिव चीज़ चली गई है, ऐसा कोई नेगेटिव कंडीशन या ऐसा कोई प्रोग्रामिंग हो चुका है जिससे हम बार बार कोई चीज़ से डरते हैं या बार बार हम कोई एक ही एक्शन करते हैं। जैसे एक कंडीशन हो गया कि जब आप बाहर जाते हैं तो ये सिम्टम्स खड़े हो जाते हैं, घबराना या तेज़ धड़कनें तेज़ हो जाना या फिर पसीना आना। समझ रहे हो? धड़कनें तेज़ हो जाना, पसीना हो जाना, ये कंडीशन हो चुका है। आप जब बाहर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, दिमाग का एक सा प्रोग्रामिंग हो गया, तो जब आप बाहर जाएंगे तो आपके साथ ऐसा होने ही वाला है। व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि एक बहुत बड़ी बीमारी मेरे साथ लग चुकी है, लेकिन ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। माइंड का एक कंडीशन हो गया, माइंड की एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है और ये सबकॉन्शियस स्टेट पर हो चुका है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे ऐसा हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो जाता है। अब इसके इलाज के लिए क्या करना है? इसके इलाज के लिए सबकॉन्शियस माइंड से इन चीज़ों को चेंज करना है कि मैं बाहर नहीं जा सकता या मुझे बाहर जाने में मुझे कोई दिक्कत होती है। ये एक सेटिंग माइंड के अंदर हो चुकी है, इस सेटिंग को बदलना है। उसकी जगह पे एक नई सेटिंग करनी है, एक नई कंडीशन करनी है कि मैं कहीं भी बाहर जा सकता हूँ, मैं कोई भी जगह पे कंफर्टेबल काम कर सकता हूँ, मैं एकदम भीड़ में भी जा सकता हूँ, बहुत सारे ऑडियंस के सामने मैं स्पीच कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली काम कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें माइंड के इंस्टॉलेशन में ले जानी है, ये सब चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में इनपुट करनी है। इसके अलग अलग तरीके हैं। अफर्मेशन से भी होता है, हिप्नोथेरेपी से भी होता है, यानी विजुलाइजेशन से, इमेजिंग से, ये सब चीज़ें व्यक्ति के माइंड में क्रिएट करनी है कि व्यक्ति भीड़ में भी जा रहा है, शादी में भी जा रहा है, पार्टी में भी जा रहा है, बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बात कर रहा है, स्पीच पर स्टेज पर अच्छी स्पीच कर रहा है। ये सब चीज़ें उसको इमेजिन कराई जाती है। इमेजिन कराने के बाद उसको ये प्रैक्टिकली कराया जाता है कि आपको जिस चीज़ का डर लग रहा है वहाँ पे जाओ और अपने आप को पॉजिटिव फील करो। आपको शादी में जाने से डर लगता है तो जाओ, शादी के अंदर जाके खड़े रह जाओ, कॉन्फिडेंट सीना तान के खड़े रहो और फीलिंग करो, अंदर अंदर बोलते रहो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पावरफुल, मैं अच्छा फील करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है। बस रियल में प्रैक्टिकली करने से ही सॉल्यूशन है। इसका कोई इलाज मेडिसिन में ऐसे नहीं संभव है। इसके लिए आपको पहले मेंटली चीज़ें चेंज करनी है, सबकॉन्शियस माइंड में आपका सेटिंग चेंज करना है। ये चेंज होता रहता है और साथ साथ आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करनी पड़ेगी। यानी आपको जिस चीज़ का डर है, जहाँ जाने से डर लग रहा है, वहीं पर अपने आप को ले जाना पड़ेगा। वहीं पर अपने आप को ले जाते हैं, एक बार ले गए, दूसरी बार ले गए, आप बार बार जाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, आप बार बार उस जगह पर जाते हैं।
दिमाग का सेटिंग वहाँ पे बदल जाएगा, दिमाग वहाँ पे सिचुएशन बदल देगा। दिमाग क्या सोचेगा? दिमाग ये मानेगा कि मैं यहाँ तो बार बार आता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ था, इससे पहले भी कुछ नहीं हुआ था, मैं कंफर्टेबल हूँ। और दिमाग ने एक बार कंफर्टेबल मान लिया, यानी प्रॉब्लम सॉल्व। फिर आप जिंदगी भर कहीं भी जाएं, शादी में, पार्टी में, भीड़ में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन दिमाग एक बार यह मानना चाहिए कि मुझे अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये दिमाग बिलीव करे, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी तरह इसका प्रैक्टिस कराते हैं। कोई सोशल फोबिया का हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको पहले हिप्नोथेरेपी कराते हैं, अफर्मेशन कराते हैं, NLP कराते हैं, इसके माइंड के अंदर कुछ कॉन्फिडेंट बिल्ड कर देते हैं, इसके माइंड के अंदर सेटिंग कर देते हैं कि आप ऐसे जा सकते हो, आप कॉन्फिडेंटली जाने वाले हो, आपको कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह की इसके माइंड के अंदर एक प्रैक्टिस से चीज़ें अंदर इनपुट कर देते हैं। फिर व्यक्ति को बोलते हैं कि आपको इस तारीख को इस जगह पे जाना है जहाँ भीड़ है, या आपका कोई इवेंट आ रहा है, आपको शादी में या पार्टी में जाना है, इस जगह पे आप जाइए। साथ में अपने एक आदमी को साथ रखिए सपोर्ट के लिए, लेकिन आपको वहाँ पे जाना है और कुछ घंटे आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये पक्का है, ये करना ही करना है। व्यक्ति मना करेगा, सर ये तो नहीं होगा। अरे नहीं क्या होगा, हम है ना, चलो कोई प्रॉब्लम होती है कॉल कर देना, आप जाने वाले हो, आपको कुछ नहीं होने वाला है। व्यक्ति के अंदर थोड़ी हिम्मत भर के उसको भेजते हैं, व्यक्ति जाता है और मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ पर उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, व्यक्ति कंफर्टेबल फील करता है। चाहे सोशल फोबिया हो, चाहे हाइट का फोबिया हो, चाहे पानी का फोबिया हो, चाहे कोई जानवर का फोबिया हो, या किसी भी तरह का फोबिया हो। बहुत सारे फोबिया के पेशेंट यहाँ आए और सबका फोबिया हमने ठीक किया ही है। इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है कि लोगों को कैसा डर होता है, किसी को कमरे में बैठने से डर लगता है, किसी को बाहर जाने से डर लगता है, तरह तरह की समस्या लोग लेके आए। बस हमारा काम है कि माइंड के अंदर कॉन्फिडेंट भरना, माइंड के अंदर पॉजिटिविटी भरना, माइंड के अंदर एनर्जी भरना। ये सब चीज़ें माइंड के अंदर जाती हैं तो सारा फोबिया दिमाग से बाहर चला जाएगा, व्यक्ति एकदम पॉजिटिव, पावरफुल, कॉन्फिडेंट बन जाएगा। यानी किसी भी तरह का फोबिया आसानी से ठीक होता ही होता है। चाहो तो आप 21 दिन में फोबिया ठीक कर सकते हो, केवल थेरापी से, केवल इस नेचुरल प्रैक्टिस से। इसके लिए आपको 1 रुपए की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। यह थेरापी और जगह पे होती है नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तो होगी ही होगी। आप किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं, आप किसी भी तरह का फोबिया के शिकार हैं, यहाँ पे इसका इलाज होने ही वाला है, परफेक्टली होने वाला है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।